हरे कृष्णा। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। अगर पारना सही विधि से ना किया जाए तो चाहे एकादशी का व्रत कितने ही नियमों के साथ क्यों ना रखा गया हो, कितने ही पूजा पाठ क्यों ना की गई हो, कितने ही मंत्रों का जाप क्यों ना किया गया हो, कितने ही नियमों का पालन क्यों ना किया गया हो, उस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पारना की सही विधि के बारे में और पारण किस समय किया जाता है, इसके बारे में सभी भक्तों को पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत के पारना मुहूर्त पारण विधि के बारे में। जिस तरह से एकादशी का व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाती है, उसी प्रकार व्रत खोलने से पहले भी आपको पारना की कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो कथा भी आप हमारे चैनल पर सुनेंगे, उससे पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सभी व्रत और त्योहारों की वीडियो आप ज़रूर देखा करें, जिसमें मुहूर्त के साथ ही पूजा विधि और कथाओं की जानकारी दी जाती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। एकादशी का व्रत करने के लिए 10वीं तिथि के दिन ही नियमों का पालन करना होता है, जो कि द्वादशी तिथि तक करना होता है। तो 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक व्रत के नियमों का पालन अगर व्रती नहीं करते हैं तो उससे उन्हें व्रत का पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में आपको पहले यह जानना चाहिए कि व्रत पारण करते हुए क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में कुछ खास चीज़ों का सेवन करना चाहिए। तो आपको कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे भगवान को भोग लगाकर खुद भी पारण करना चाहिए? सबसे पहला, भगवान श्री विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और उनकी पूजा में अगर तुलसी ना हो तो वह पूजा या अपना भोग ग्रहण नहीं करते। इसलिए भगवान विष्णु के लिए भी व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। और एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी के पत्ते को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। दूसरा, आंवला। आंवला के पेड़ पर भगवान श्री विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। हर एकादशी व्रत में आप व्रत का पालना आंवला खाकर भी कर सकते हैं, जिससे सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य, आरोग्यता और संतान सुख की प्राप्ति भक्तों को होती है। तीसरा, चावल। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस प्रकार की कुयोनि से भी मुक्ति मिल जाती है। जिन लोगों का द्वादशी तिथि को भी कोई और उपवास हो, जैसे कि अक्सर द्वादशी तिथि के दिन ही प्रदोष व्रत भी पड़ जाता है, त्रयोदशी और द्वादशी तिथि एक ही दिन होती है, या कोई भी अन्य व्रत हो, तो उस समय आपको चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन सुबह के समय ना करें, किसी भी प्रकार के नमक का सेवन ना करें। आप केवल तुलसी के पत्ते, जल और आंवले के साथ भी व्रत का पालना कर सकते हैं। अगला है गाय का घी। घृत पारण में आप जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी घी का ही प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही बने हुए भोजन से व्रत का पालना करना शुभ माना जाता है और यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है। इसलिए पालना करते समय आपको इस प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिनका प्रयोग भूले से भी द्वादशी तिथि को पारण करते समय या फिर दिन भर में नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि। यह चीज़ें द्वादशी तिथि को भी नहीं खानी चाहिए। बैगन पित्त दोष को बढ़ाता है और मसूर की दाल को अशुद्ध माना जाता है। मूली की तासीर ठंडी होती है और व्रत के समय ठीक बाद मूली का सेवन करना सेहत के लिए सही नहीं होता और लहसुन प्याज को तामसिक भोजन माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भी वर्जित होता है। माना जाता है लहसुन
और प्याज खाने से उत्तेजना, क्रोध, हिंसा और अशांति की भावना मन में आ जाती है। तो यह तो चीज़ें थी कि पारण करते समय क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब जानिए पारना मुहूर्त के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार एकादशी तिथि 2 दिन रहने के कारण 20 फरवरी मंगलवार के दिन ही जया एकादशी का व्रत रखा गया, क्योंकि जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में जिस दिन दशमी तिथि भी लगी हुई हो उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसा व्रत अशुद्ध माना जाता है और दूजी एकादशी के दिन व्रत रखने से भक्तों को पूरा पुण्य लाभ मिलता है। एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 19 फरवरी सोमवार की सुबह 8:51 से और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 20 फरवरी मंगलवार सुबह 9:55 पर। द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 20 फरवरी मंगलवार सुबह 9:56 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 21 फरवरी बुधवार सुबह 11:27 पर। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है। ऐसे में मंगलवार को सुबह से लेकर दोपहर तक हरिवासर का समय रहेगा, इसलिए व्रत का पारना 21 फरवरी बुधवार को शुभ मुहूर्त में किया जाएगा और जो सुबह 7 बजे से लेकर 9:21 का समय रहेगा। हरिवासर का समय जो है 20 फरवरी मंगलवार को सुबह से प्रारंभ होकर दोपहर 3 बजे तक समाप्त हो जाएगा, इसलिए आपको बुधवार को केवल शुभ मुहूर्त में ही प्राप्त होगा, जिस समय आप अपना एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। व्रत का पालना करने से पहले आपको भगवान की एक बार फिर से पूजा अर्चना करनी चाहिए और जो भोग आपने भगवान के लिए बनाया है उसे भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन आप खिचड़ी का भोग लगा सकते हैं। खिचड़ी के अलावा आप मौसमी फलों में मिठाइयों का, पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। तुलसी पत्र जरूर रखें। भगवान से प्रार्थना करें, आग्रह करें कि वे आपके द्वारा अर्पित किए गए भोग को स्वीकार करें और आपको व्रत का पुण्य प्रदान करें। कपूर जलाकर आरती करें और पूजा पाठ में भोग लगाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करें। फिर उसके बाद जो भी दान की सामग्री आपने रखी हुई है उसका दान आप जरूर कर दें और फिर आप अपने व्रत का पालना सबसे पहले तुलसी पत्र और जल से करें। आंवले का सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोई दूसरा उपवास ना हो तो आप सुबह के समय भोजन कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको प्रसाद रूप में तुलसी पत्र और जल को ही मुख में डालना चाहिए। उसके लिए कुछ देर बाद आप भोजन कर सकते हैं, क्योंकि इस बार बुधवार को द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि एक साथ ही है। ऐसे में बहुत सारे लोग जो एकादशी का भी व्रत रखते हैं, हो सकता है कि वो प्रदोष व्रत भी रखते हों। तो ऐसे में आप सुबह की व्रत का पारण पहले करें और उस समय किसी भी प्रकार का अन्न या नमक ना खाएं। केवल तुलसी पत्ते और जल से ही आप अपने व्रत का पालना कर लें। फिर आप दूसरे व्रत की पूजा करें और दूसरे व्रत के नियमों का पालन करते हुए दिन भर आप भरपूर मात्रा में जल का फलों के जूस या सेवन कर सकते हैं। शाम के समय जिस प्रकार का भी आप फलाहार करते हों आप कर सकते हैं। व्रत पालन करने से पहले एक बात जरूर ध्यान रखें कि तुलसी जी की पूजा भी जरूर करें। तुलसी जी में जल अर्पित करके आप तुलसी माता को भी भोग लगाएं, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी माता निर्जला उपवास रखती हैं, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी जी पे जल अर्पित नहीं किया जाता। तो जो भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं साथ ही सच्चे मन से तुलसी जी की पूजा और सेवा करते हैं, उन पर भगवान विष्णु अपनी विशेष कृपा रखते हैं। अब सुनिए व्रत पालना की कथा। सावर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान श्री नारायण के साथ ही हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन के लिए वर मांगने को कहा। वह तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं, फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं जानती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा।
अब अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तुम्हें नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्ति होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएंगे। तुलसी देवी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उस मायावी भोग को वो भोगना ही था। तुलसी देवी अब बद्रीवन में ही रहने लगी। नारायण भगवान का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह घूमता हुआ बद्रीवन में आया। वह तुलसी जी को देखते ही उन पर मुग्ध हो गया और तुलसी जी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। इतने में ही वहाँ पर श्री ब्रह्मा जी आ गए। फिर उन्होंने तुलसी जी से कहा कि तुलसी, जलंधर को देखो, कैसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का ही वास हो। तुम इसके प्रस्ताव को सहर्ष से स्वीकार कर लो। ब्रह्मा जी के यह वचन सुनकर तुलसी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई है और उन्हें इच्छित फल मिल गया है। इस प्रकार जलंधर के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य में इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को कभी कष्ट नहीं देता, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और महेश की सभा में गए और अपनी विपदा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था और जलंधर को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। तो विष्णु जी ने कहा कि जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा और इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर भगवान शंकर के पास पहुंचा और उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हो तो हर राजा का परम कर्तव्य होता है। मैं तो काफ़ी किसी दुखी नहीं कर रहा, इसलिए आप देवताओं से कहिए कि वो मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तब तो बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं हार गया तो महादेव आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। जलंधर की बात सुनकर भगवान शंकर हंसने लगे, क्योंकि वे सारा रहस्य जानते थे। तुलसी और जालंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। तब भगवान शंकर बोले, जलंधर, इसमें कीर्ति या लज्जा की तो कोई बात ही नहीं है। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो और युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय होगा। जलंधर ने कहा, भगवान, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे अब युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है और यही मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर वहाँ से चला गया। महल में आकर उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग कर काल सूत्र में बंधा हुआ है जीवन में हर शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के ही अधीन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, लेकिन तुम चिंता मत करना। मेरी देवी तुम्हारा सतत तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाण की वर्षा आरंभ करके उसका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध दिखाना आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर अब वह किसी को भी दिखाई नहीं देता था। वह पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को अनेकों ओर से घायल कर रहे थे। देवगण
अब अपने अस्त्र शस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने तो दिखता ही नहीं था। इस प्रकार कई दिनों तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब भगवान श्री शिव ने विष्णु जी से कहा कि हे श्री हरि, कुछ तो उपाय कीजिए, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। श्री विष्णु ने सोचा कि बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिर उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुंच गया और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ, मेरे हृदय से लग जाओ। पति के सामने खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर तुलसी जी मायावी जलंधर के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों से आलिंगन होकर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सतीत्व नष्ट हो गया। उसका सतीत्व तेज नष्ट हो गया। उसका सतीत्व तेज जलंधर की कवच के रूप में ही रक्षा कर रहा था, और इस समय वह कवच नष्ट हो गया। तब जलंधर भी शक्तिहीन हो गया, और यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से जलंधर पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर को मरा हुआ जानकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने पति जलंधर के साथ स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी जी बहुत आश्चर्यचकित हो गई, और उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उनके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। श्री विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को सिरोधारी करके कहा, देवी, तुम्हारे और जलंधर के कल्याण के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। अब तुम दोनों श्राप मुक्त हो चुके हो। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं भी तुम्हारे शाप के प्रभाव से शालिग्राम पत्थर बनूंगा और मेरे शीश पर तुम आदर से सदा विराजमान रहोगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख चूर्ण की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूँगा। देवी, तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा, और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। देवी, मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। प्रेम से बोलिए, श्री नारायण भगवान की जय, तुलसी माता की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय। उम्मीद है आज की यह वीडियो और जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा।